वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट्स सीरीज और मॉड्यूल 2 का आज मैं कवर कराने वाला हूँ ट्यूटोरियल 2। और ट्यूटोरियल 2 में हम क्या कॉन्सेप्ट कवर करेंगे आज? प्रॉप्स एंड स्टेट्स इन रिएक्ट डॉट जेएस। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं कि प्रॉप्स और स्टेट्स रिएक्ट डॉट जेएस में क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये रिएक्ट के अंदर। जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्ट के अंदर, ठीक। और कंपोनेंट के अलावा जो आज पार्ट है वो है आपका प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में। जब ये सब समझ में आ जाएगा तो आपको बेसिक ऑफ रिएक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम रिएक्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं कि प्रॉप्स एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। फिर हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोड ये सारी चीज़ें समझेंगे। अगर हम बात करें प्रॉप की, ठीक है, प्रॉप का कल जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उसमें भी एग्जाम्पल दिया था कैसे प्रॉपर्टीज़ को पास किया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है ना, देखो प्रॉप को अगर हम बात करें प्रॉप की, प्रॉप बेसिकली हमारे क्या होता है, प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप का जो मतलब है वो है प्रॉपर्टीज से। ठीक, प्रॉप का मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टीज। और ये बेसिकली क्या है आपके, ये रीड ओनली इनपुट बोल सकते हो आप इन्हें। क्या बोल सकते हो? इनको बोल सकते हो आप रीड ओनली इनपुट। ठीक है, इन रिएक्ट प्रॉप को आप बोल सकते हो ओनली रीड ओनली इनपुट इन रिएक्ट। ठीक है, यानी कि इनका मेनली काम क्या होता है, इनका काम होता है टू पास द डेटा, टू पास द डेटा कहां से, वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, मेनली टू पास द डेटा फ्रॉम, इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इस काम के लिए हम प्रॉपर्टीज यानी प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही एक सिंपल इसका डेफिनेशन है। अभी मैं इसको आपको कोड के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें जो क्या है आपकी स्टेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स जो होती हैं वो रिएक्ट के अंदर क्या होती हैं। अगर आप जनरल लैंग्वेज में भी अगर समझने की कोशिश करें स्टेट को, तो स्टेट का मतलब होता है कि अभी एक्चुअल कंडीशन क्या है किसी चीज़ की, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर कोई एक एक्शन ट्रिगर करने पे उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो स्टेट को कैसे डिफाइन करना है मैं वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक जनरल लाइफ का सिनेरियो भी बताऊंगा कि कैसे स्टेट काम करती है। ठीक है, तो अगर स्टेट की बात करो तो स्टेट जो है आपका एक वर्ड होता है इंटरनल। एक तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट एक इंटरनल, और इसके साथ साथ इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टेट के साथ म्यूटेबल डेटा। ठीक है, और ये इट इज मेंटेन्ड बाई कॉम्पोनेंट इटसेल्फ। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, मेंटेन्ड बाई कॉम्पोनेंट इटसेल्फ। इसको कॉम्पोनेंट पास इटसेल्फ मेंटेन करता है। यानी कि अगर प्रॉप्स की बात कर रहे थे तो प्रॉपर्टीज के केस में क्या था कि पेरेंट से यूजुअली चाइल्ड कॉम्पोनेंट में डेटा पास हो रहा था, प्रॉपर्टीज पास हो रही थी। ठीक है, तो स्टेट क्या होते हैं, स्टेट इंटरनली होते हैं, एक सिंगल हैंडेडली कॉम्पोनेंट इस चीज को मेंटेन करता है। म्यूटेबल डेटा होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है, ये डेटा जो है वो चेंजेबल होता है। अगर प्रॉप की बात करोगे वो इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, स्टेट चेंजेबल होती है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट को कहाँ यूज करते हैं, अगर हम बात करें म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, और कंपोनेंट इटसेल्फ इसको मेंटेन कर सकता है, तो यूज जैसे इसको टू ट्रैक डायनामिक वैल्यूज, मेनली आप बोल सकते हो कि इसको डायनामिक वैल्यूज को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डायनामिक वैल्यूज अब कुछ भी हो सकता है आपके, जैसे काउंटर हुआ, कोई वेबसाइट है जो स्कोर दिखा रही है, जहां पे कंटिन्यूसली अपडेशन होता रहता है, उसकी अगर हम बात करें। ठीक, चलिए अब मैं आपको स्टेट के दो रियल लाइफ सिनेरियो समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट का भैया मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो देखो पहला अगर हम देखें तो पहला एक रियल लाइफ एनालॉजी हम ले सकते हैं। हमारे घरों में पंखा होता है, फैन रेगुलेटर। ठीक है, हमारे यहाँ पे फैन रेगुलेटर होता है सबके यहाँ। जब हम सीलिंग फैन यूज करते हैं तो एक आपको रेगुलेटर मिलता है जो 1 2 3 4 5 इस तरह से, उसमें क्या है आप उसकी स्पीड को, फैन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, फैन रेगुलेटर होता है। ठीक, अगर आप इसकी बात करो, जैसे फैन अभी मान लो इनिशियली 0 पे सेट है, तो मान लो ऑफ हो गया 1 पे है, तो थोड़ा वो काफ़ी स्लो चल रहा है, स्लो रनिंग हो रही है उसकी। ठीक है, फिर थोड़ा सा मीडियम हो गया, आप इस तरह से हम उसमें वैल्यू सेट होती है हमारी। 3 पे बहुत हाई हो गया, 4 पे और ज़्यादा हाई हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है, इस केस में आप फैन को एक कंपोनेंट की तरह ले सकते हो। इस केस में क्या है, यू कैन ट्रीट अ फैन एज अ कंपोनेंट। ठीक है, फैन को कंपोनेंट की तरह ले सकते हो, और जो स्पीड है बेसिकली, जो फैन की स्पीड है वो काम करती है आपके स्टेट के तरीके से। ठीक है, वो हो गया आपका स्टेट। ठीक, तो मतलब कि यही तो चेंज होती है उसमें स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया, और एक सिनारियो हम और देख सकते हैं। ठीक है, वो सिनारियो और क्या हो सकता है,
आसान तरीके से, जैसे हमारे पास एक कार्ट का ऑप्शन होता है, किसका होता है, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे हम कोई भी आपके कोई भी मान लो सपोज फ्लिपकार्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर जब हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो शॉपिंग करते हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखते हैं, और हमको मान लो कोई एक प्रोडक्ट पसंद आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कार्ट के अंदर उस चीज़ को ऐड कर देते हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को हम कार्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो मान लो आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू कार्ट की 1 हो जाती है, फिर 2 ऐड कर देते हो तो 2 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है, एंड सो ऑन। तो ये सब आपके क्या स्टेट चेंज हो रही हैं। तो यही रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आपका प्रॉप एंड स्टेट्स, ठीक है। चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे जा रहा हूं अपने वीएस कोड पे, और हम इन दोनों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोड है यहाँ पे वीएस कोड के अंदर। ऑलरेडी इसी ऐप पे हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में काम करते आ रहे हैं। तो ये app.js के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कंपोनेंट्स का प्रॉप का एग्जाम्पल पहले भी हो चुका है, ठीक है। greeting.js जैसे हमने जैसे अगर हम अपने एप्लीकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक, तो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमने SRC के अंदर हमने एक कंपोनेंट फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, greeting.js नाम से एक फाइल बनाई है, और greeting.js नाम से जो फाइल बनाई है उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। यहाँ पे वो फंक्शन क्रिएट करा है ग्रीटिंग नेम से, ठीक है, और प्रॉप्स एज एन आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पास कराया, और हेलो, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, जो आपका एक जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, उस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये हेलो, हम जितनी भी मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसके आगे यहाँ पे हेलो लिख के आएगा, जो भी नेम होगा, ठीक है। तो प्रॉप डॉट नेम इस तरह पास कराया, और इसको ग्रीटिंग जो हमारा कंपोनेंट है हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम अपने app.js पे गए, तो app.js के अंदर आप यहाँ पे देखो तो एक फंक्शन जो क्रिएट, सबसे पहले उसको इम्पोर्ट किया गया, ठीक है। इम्पोर्ट कैसे करते हैं, इम्पोर्ट ग्रीटिंग फ्रॉम, और उसका जो पाथ है, ठीक है, पाथ क्या हमारा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर greeting.js फाइल है, ठीक, तो उसको इम्पोर्ट किया गया। और उसके बाद जो ऐप हमारा फंक्शन है, उस ऐप फंक्शन के अंदर डिव के अंदर जो हमारा रूट एलिमेंट होता है, हमने 3 चीज़ें ली यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट ग्रीटिंग नेम इक्वल टू जैसे रजत, ग्रीटिंग नेम सुमित, ग्रीटिंग नेम रोहन, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग कहाँ से आया है, जो हमारा फंक्शन है, ठीक। तो इससे जो हमें आउटपुट मिलेंगे वो मिल जाएंगे लाइक हेलो रजत, हेलो सुमित एंड हेलो रोहन, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने हेलो को कहाँ डिफाइन करा था, हमारे ग्रीटिंग के अंदर, ठीक है। तो वो कंप्लीटली हमें आउटपुट में एज इट इज मिल जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रॉप्स काम करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल आप गो थ्रू करके देख सकते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में समझाया गया। अब मैं सीधे सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको समझाता हूँ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। स्टेट पे अगर हमें काम करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक। अब स्टेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, नई फाइल को मैं सेव करूँगा जो मैंने कॉम्पोनेंट फोल्डर बनाया उसके अंदर, ठीक, और मैंने उस फाइल का नाम रख दिया देखो counter.js। मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ कि एक बटन क्रिएट करूंगा और उस पर जितनी भी बार क्लिक करेंगे तो उसकी काउंटेड वैल्यू इंक्रीज होकर आएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होकर आएगी। तो काउंटर में सबसे पहले देखिए कैसे हम काम करते हैं, ठीक, वो करते हैं हम सबसे पहले हमको क्या करना है, इम्पोर्ट रिएक्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक। लेकिन अब ये तो ये रहा, हमको ये नहीं करना है। अब इसके अलावा हमको और क्या करना है, हम स्टेट का यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हमको स्टेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कीवर्ड का यूज़ करूँगा, क्या होता है हमारे पास, यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो इससे क्या होगा, स्टेट हमारी डिफाइन हो जाती है कि हम स्टेट को कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और फंक्शन का नेम क्या रखा मैंने, फंक्शन का नेम रख दिया मैंने काउंटर, ठीक, बहुत आसान तरीके से फंक्शन का नेम रख दिया काउंटर। अब देखिए पहला स्टेप में इसमें क्या डिफाइन करने वाला हूँ, स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेप होता है वो डिफाइन स्टेट का होता है। मैंने एज ए कमेंट दे दिया यहाँ पे, और इसके बाद मैंने कॉन्स्ट के अंदर मैंने क्या डिफाइन करा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सिंटेक्स समझना है, पहला पैरामीटर काउंट, और काउंट के बाद में मैंने यहाँ पे जो हमारे पास मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइक सेट काउंट, और इसके अलावा ये करने के बाद यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट किया और इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड करा दी हमने, 0, क्लियर। तो ये सिंटैक्स हो गई इसमें। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, दैट इज स्टेप 2। और स्टेप 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, JSX का कोड होना चाहिए हमारे पास, रिटर्न JSX कोड, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, बटन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अभी बताया ना। अभी मैं आपको जब आउटपुट दिखाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने रिटर्न मेथड का यूज़ किया, ठीक। अब रिटर्न मेथड के अंदर मैंने अपना रूट एलिमेंट डिफाइन करा, दैट इज डिव, और डिव के अंदर सपोज मैंने एक कुछ भी डिफाइन करा, एक H2 हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर मैंने लिया काउंट, कुछ भी लिख दिया, और काउंट के बाद में जो एक्सप्रेशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है,
वो एक्सप्रेशन किस तरह से, उसका क्या आएगा आपका काउंट। ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा, अभी ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है इसको कॉन्स्ट के अंदर काउंट को, ये वो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंट। अब इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट करा। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे एक बटन क्रिएट करा और बटन के अंदर मैं एक इवेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इवेंट आपको पता है ऑन क्लिक इवेंट होती है हमारे पास, और ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं एरो मेथड का यूज कर रहा हूँ, जो हमारे पास एरो फंक्शन होता है। ठीक है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो एरो मेथड को। ठीक है, ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बना चुका हूँ। ठीक है, तो सेट काउंट मेथड का यूज़ करा और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या करा, काउंट +1। ठीक है, जिस तरह से आपके काउंटर का सिंटेक्स काम करना चाहिए उस तरह से। ठीक, आप उसके अलावा बार बार क्या होगा, ऐड +1, ये इस तरह से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कोई भी कंटेंट लिख के। ठीक है, चलिए, तो अब ये करने के बाद में यहाँ पे मैंने क्या करा, रिटर्न को क्लोज कर दिया। ठीक, चलिए, अब इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कराएंगे। एक्सपोर्ट क्या कराएंगे, डिफॉल्ट, और क्या नाम है इसका, काउंटर। एक सेकंड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर। ठीक है, तो ये हमारा एक counter.js हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए प्री रिक्विजिट यही है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, और फिर मैं गया app.js पे। ठीक है, तो अभी app.js पे ये प्रीवियसली कोई लिखा हुआ कोड है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कोड दोबारा से दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे ग्रीटिंग लिखा था, अगर मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया, ठीक, मैंने अभी क्या करा, देखिए मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज़ को इम्पोर्ट किया था, ऐसे ही मैं दोबारा से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन अब हमको क्या करना है, ग्रीटिंग नहीं, हमने एक फाइल बनाई है काउंटर नेम से। ठीक, काउंटर नेम से एक फाइल बनाई है, और कहाँ पे कर रहे हैं हम, counter.js नाम से जो फाइल है उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक, ये इस तरीके से क्लियर है। तो इससे क्या होगा, ये भी हमारा कंपोनेंट को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट। ठीक, अब इसके अलावा जो फंक्शन ऐप है, मैं यहाँ चेंजेस कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ वो रिएक्ट और स्टेट का है, तो मैंने अभी फिलहाल इसको हटा दिया। ठीक है, दोबारा कर लेंगे। अब जो एग्जाम्पल है ये किस चीज़ का है, रिएक्ट स्टेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब हम यहाँ पे जो काउंटर हमने यहाँ पे क्रिएट करा है, जो हमने यहाँ पे काउंटर क्रिएट करा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो काउंट हो क्या आ रहा है। ठीक है, और काउंटर जो हमारा फंक्शन है, हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, और कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से काउंटर, राइट। इसको यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा दैट्स इट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा दूँ, देखिए एग्जीक्यूट कराने पे ये इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। इससे पहले अगर मैं दोबारा कोड पे जाता हूँ तो देखो कोड पे क्या मिलेगा, एक counter.js क्रिएट करा था सिंपल। ठीक है, आप यहाँ से कोड देख सकते हो, और इसके बाद में फिर हम अपने app.js के अंदर गए, जिसके अंदर हमने उस काउंटर मैथड को फंक्शन को यूज़ किया। तो आउटपुट हमें क्या मिल गया, ये स्टेट एग्जाम्पल है। तो जैसे अभी काउंट की स्टेट देखें तो वो कितनी है, 0। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड +1 कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी कि स्टेट इसकी चेंज हो रही है। दोबारा +1 किया तो 2 हो गया, दोबारा किया तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। इस तरीके से आप इसकी स्टेट को बार बार चेंज कर सकते हो। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉप्स एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।